नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 इरिगेशन पर डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन कब करना चाहिए, उसके लिए क्रिटिकल स्टेजेस क्या होती हैं और वाटर डिमांड क्या है, अलग अलग क्रॉप्स के लिए उसकी वाटर डिमांड क्या होती है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या हैं, सिंचाई की कौन सी विधियां होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास सिंचाई की कई सारी विधि होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली है हमारी चौकोबार द्रोण श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं चेक बेसिन मेथड। सेकंड इज बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, दैट इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। कुंड सिंचाई विधि, फ्यूरो इरिगेशन मेथड। अवपृष्ठीय मृदा सिंचाई विधि, सब सरफेस इरिगेशन मेथड। बौछारी विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। एंड बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम इन 6 इरिगेशन मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले मेथड की, चौकोबार द्रोण श्रेणी या चेक बेसिन मेथड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि चौकोबार द्रोण श्रेणी में हमारे पास ये एक फार्म होता है। इस फार्म को, जो पूरा एक प्लेन फार्म है, इस फार्म को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल, मतलब आयताकार या वर्गाकार पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ये जो एक पूरा ये जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं चौक या बेसिन। और यहाँ से आपके क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है, और ये वाटर सप्लाई क्या करता है, इन नालियों से होता हुआ इस पूरे के पूरे बेसिन के अंदर भर जाता है। ये आपके मेथड होता है चौकोबार श्रेणी। मतलब आपके ये पूरा फील्ड है, फार्म है, प्लेन लैंड है। हमने क्या किया है, इस पूरे प्लेन लैंड को हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे हमने क्या किया, इसमें बेसिन बना दिए हैं, और ये इसके बाद ये नालियों के द्वारा हमने क्या किया है, हर एक बेसिन के अंदर वाटर सप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपके ये पानी सप्लाई हो रहा है, तो इस टाइम में क्या होता है कि पूरा का पूरा फर्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो होना चाहिए आपके समतल भूमि, प्लेन लैंड। क्योंकि अगर ये आपके उबड़ खाबड़ हुई तो जहाँ आपके गड्ढा होगा वहाँ पे पानी भरा हुआ रह जाएगा। किसी एरिया के अंदर पानी ज़्यादा पहुँचेगा, किसी एरिया में बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ होती है कि आपके ज़मीन कैसी होनी चाहिए, पूरी तरह से समतल होनी चाहिए। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पे जब पानी आपके जा रहा है तो वो पूरा का पूरा एक तरह से इस वाले बेसिन के लिए फ्लड हो गया है। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, एक साथ बहुत अधिक मात्रा में वाटर सप्लाई किया है, तो ये आपके फ्लड मेथड की तरह भी काम करता है। बेसिकली फ्लड मेथड तो ये होता है कि आपके कोई चेक नहीं है, कोई बेसिन नहीं है, आपने कोई दूसरा स्पेशल आपने क्या किया, आपके सिंपल फील्ड है, और उस सिंपल फील्ड के अंदर आपने क्या किया है, पानी छोड़ दिया है, तो वो आपके फ्लड मेथड कहलाता है। लेकिन यहाँ मैं जो फ्लड मेथड आपको बोल रहा हूँ वो पर्टिकुलर इस बेसिन के लिए, इस चेक के लिए हो जाएगा, ना कि पूरे फील्ड के लिए। तो हमने क्या किया, इस पूरे बेसिन के अंदर आपके पानी भर जाता है, इसलिए ये आपके क्या होता है, यहाँ पे वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे वाटर सीपेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपके पानी जो होगा वो क्या होगा, इधर इधर से रिस्क के बहुत ज़्यादा वेस्टेज इसके अंदर होता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड, आपने ये जो पार्ट यहाँ पे नाली बनाने के लिए जो यूज़ किया है, वाटर सप्लाई के लिए आपने जो ये चेन डेवलप की है, ये वाला पार्ट आप सोइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके इसके अंदर आपके वेस्टेज ऑफ लैंड, ज़मीन भी क्या होती है ना, वेस्ट होती है। ये एक इसकी और मतलब समस्या है। देन यहाँ पे आपके क्या होता है कि पानी अधिक मात्रा में होने के कारण निराई गुड़ाई वगैरह जो होती है, टिलेज और प्लोइंग, इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके प्लेन लैंड है, इस प्लेन लैंड में आपने क्या किया है, यहाँ पर एक
नाली बनाइए और इस नाली से आप एक बहुत ही पतली लेयर के रूप में पानी छोड़ते हैं। बेसिकली इसका प्रिंसिपल अगर हम बोलें तो इसका प्रिंसिपल जो होता है, वाटर यहाँ किस तरीके से आगे बढ़ता है, तो वाटर यहाँ कैपिलरी एक्शन के रूप में आगे बढ़ता है, कैपिलरी एक्शन के रूप में आगे बढ़ता है और ये धीरे धीरे पूरा फैलता हुआ इस पूरे फील्ड के अंदर वो आपके ऊपर की जो सरफेस सॉइल होती है उसको वेट कर देता है, गीला कर देता है, वहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन कर देता है। इसके अंदर आपके जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, वाटर लॉस यहाँ पर बहुत कम होता है। यहाँ पर आपके पानी का जो लॉस होगा वो आपके बहुत कम होता है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में नियंत्रित रूप से आप पानी छोड़ते हैं। पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ज़मीन उबड़ खाबड़ ना हुई, या यूँ कह लो कि मान लो यहाँ पर एक आपके पत्थर आ गया, तो ये जो आपकी कैपिलरी एक्शन से ये पानी नीचे की तरफ जो बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका ये इस तरीके से आपके फ्लो होने लगेगा पानी, और आपके ये बीच की ये वाली जगह जो रहेगी, ये वाली जगह आपके ड्राई रह जाती है, मतलब यूनिफॉर्म इरिगेशन नहीं हो पाता है, आपके पूरे के पूरे एरिया में एक समान रूप से सिंचाई नहीं हो पाती है। एक बार और देखते हैं कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पूरे फील्ड को बॉर्डर के रूप में, पट्टी के रूप में हमने बांट दिया है। उसके बाद हम यहाँ से एक बहुत ही नियंत्रित रूप में, कंट्रोल्ड वे में हम क्या करते हैं, पानी को छोड़ते हैं। ये पानी एक बहुत ही पतली लेयर के रूप में कैपिलरी एक्शन के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है और ऊपर की जो सरफेस सॉइल होती है उस सरफेस सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करता है। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपके जो अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन हुई तो आपके यूनिफॉर्म इरिगेशन नहीं हो पाता है, पूरे के पूरे एरिया में एक समान इरिगेशन नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके वाटर लॉस जो होता है सीपेज के द्वारा, इवापोरेशन के द्वारा, वो बहुत ही कम होता है। तो ये आपके बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूरो इरिगेशन मेथड, कुंड सिंचाई विधि। फ्यूरो इरिगेशन, फ्यूरो का मतलब होता है नालियाँ बना देना, कुंड बना देना। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हमारे पूरे फील्ड के अंदर हम पैरेलली एक दूसरे के समानांतर लंबी लंबी नालियाँ खोद देते हैं और उन नालियों के अंदर हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। ये नालियाँ क्या करती है, अब यहाँ पर आपके पौधे लगे हुए रहते हैं, इन जगहों पे आपके क्या है, ऊपर जो आपके ज़मीन होती है, थोड़ा सा हमने क्या किया है, मिट्टी को ऊपर की ओर ले लेते हैं और यहाँ जो आपकी लाइन सोइंग वाली जितनी भी क्रॉप्स होती है, पंक्ति में लगाई जाने वाली जितनी भी क्रॉप्स होती है, उनको हम यहाँ पर उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ फ्यूरो कुंड बनाकर उसके अंदर पानी छोड़ देते हैं। ये पानी क्या होता है, धीरे धीरे अपने आसपास के एरिया में लीक होकर और यहाँ पर मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसके अंदर भी आपके क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम होती है। देन एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आपके जब ये पौधे दोनों तरफ के बड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, नाली के ऊपर थोड़ा सा कवर कर देते हैं। आपके इन दोनों जगहों के पौधे आपके जब बड़े होंगे तो ये नाली को थोड़ा सा कवर कर देते हैं, जिससे आपके इवापोरेशन, वाष्पीकरण जो होता है वो कम हो जाता है। तो आपके वाटर लॉस यहाँ पर कम हो जाता है। ये इसके कुछ सबसे बड़े एडवांटेज होते हैं। देन इसकी सबसे जो बड़ी समस्या है वो क्या है कि यहाँ पर आपके सॉइल इरोजन अधिक होता है, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ से जब नाली बनाई है तो आपने यहाँ की सॉइल को डिस्टर्ब किया है और जब पानी यहाँ से बह के जाता है तो वो क्या करता है, अपने यहाँ की ये जो सॉइल होती है, बॉर्डर सॉइल, इसको क्या करता है, अपने साथ में अपक्षयित कर देता है, या यूँ कह दो कि अपने साथ में इरोड कर देता है। तो ये इसकी सॉइल इरोजन इसकी एक समस्या होती है। देन आपके कई बार क्या होता है, अगर मिट्टी में सैलिनिटी है, मिट्टी में लवणीयता है, तो ये पानी जो होता है, ये पानी क्या करेगा, इस एरिया में जब ये पानी यहाँ से लीक हो रहा है तो ये यहाँ और इसके आसपास के एरिया में क्या करता है, लवण इकट्ठे कर देता है, सॉल्ट को इकट्ठा कर देता है। रूट जोन में सॉल्ट इकट्ठे हो जाते हैं और इस सॉल्ट के इकट्ठे होने से आपके पौधे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। ये एक इसकी सबसे बड़ी
समस्या होती है। तो ये आपके इस पे ध्यान देना होता है। देन आपके बलुई मिट्टी जो आपके सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल के लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है ये मेथड। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या होता है, आपके जो सैंडी सॉइल के अंदर आपके स्पेस जो होता है, सॉइल पोर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आपके पानी जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, नीचे की तरफ बैठने लग जाता है। तो आपके पौधों को प्रॉपर जो आपके रूट जोन होते हैं उन रूट जोन के अंदर या पौधों को प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसलिए सैंडी सॉइल के लिए ये फ्यूरो इरिगेशन मेथड या कुंड सिंचाई विधि बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। फिर आगे बात करते हैं हम अवपृष्ठीय मृदा। अवपृष्ठीय मृदा का मतलब ये होता है कि आपके क्या होता है, जैसे ये आपके सॉइल की लेयर है, ये क्या है, सॉइल की लेयर है। हम यहाँ क्या करते हैं कि मिट्टी के नीचे अवपृष्ठ में, सब सरफेस में हमने क्या किया है, यहाँ पर पाइप डाल दिए हैं। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मिट्टी के नीचे की तरफ पाइप डालते हैं। ये पाइप क्या होते हैं, आपके परफोरेटेड होते हैं, मतलब इनमें क्या होते हैं, छेद होते हैं। जब वाटर यहाँ से बहता है तो वो इन छेद के द्वारा डायरेक्ट क्या होता है, नीचे की सॉइल के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर आपके वाटर सॉइल को इरिगेट करता है, सॉइल में मॉइस्चर पैदा करता है। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर वाटर लॉस जो होगा वो आपके किसी भी तरीके से नहीं होगा, इवापोरेशन हो या कोई दूसरा सीपेज की समस्या हो, वो सब आपके यहाँ पर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर की लेयर से नीचे आपके डायरेक्ट आप वाटर सप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट रूट्स को आप वाटर सप्लाई कर रहे हो। पर एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो आती है कि ये मिट्टी के नीचे होने के कारण क्या होता है, ये जो होल्स हैं, ये होल आपके क्या होते हैं, बार बार ब्लॉक हो जाते हैं। तो बार बार आपको खड्डा खोद के ये पाइप को निकालना, अगेन बिछाना, तो इसमें आपके कॉस्टिंग, लेबर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक इसकी सबसे बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड या बौछारी विधि। आप लोगों ने ये दो मेथड बहुत कॉमनली देखे ही होंगे खेतों के अंदर। आजकल सबसे ज़्यादा हम लोग जो थोड़े कमर्शियल लेवल पे करते हैं, जिनको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है, वो जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर ये दो विधियाँ सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। बौछारी विधि में हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से एक पूरा पाइप होता है और ये आपके पाइप यहाँ से जब ये वाटर सप्लाई आता है यहाँ से, तो ये पाइप यहाँ पर आपके एक नोज़ल लगी होती है जो क्या करती है, लगातार इस तरीके से घूमती रहती है और यहाँ से आपके वो पानी जो होता है ये पूरा का पूरा स्प्रे होता है आपके आसपास, जो जितनी इसकी रेंज होगी उस आसपास के एरिया के अंदर ये इरिगेशन या वाटर सप्लाई कर देता है। तो आपके बौछारी विधि मतलब स्प्रिंकल के फॉर्म में बौछार के रूप में ये पानी आपके पहुंचता है। किसके द्वारा? ये आपके रोटेटिंग टूल होता है जो क्या करता है, इस तरीके से लगातार घूमता रहता है और इसके द्वारा वो पानी जो होता है वो एक जगह पे ना गिर के बल्कि क्या होता है, चारों तरफ अपने वो सप्लाई होता है। तो ये आपके बौछारी विधि है। सबसे बड़ी इसके अंदर जो फ़ायदे की बात है वो ये है कि लाभ जो है वो यही है कि इसके अंदर पानी का जो लॉस होता है वो बहुत कम होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि अगर आपके सैलाइन वाटर है, लवणीय पानी है, तो वो क्या होता है, इसकी जो रोटेटिंग टूल होता है, इस रोटेटिंग टूल को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। पाइप के अंदर ही अंदर सॉल्ट जम जाने के कारण वहाँ पर आपके इरोजन, कोरोजन मतलब जंग लगने की समस्या वहाँ पर आ जाती है। ये एक इसकी सबसे बड़ी समस्या है। देन हम बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर दी फ्रूट ऑर्चार्ड, जहाँ आपके क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं, पाइप बिछाते हैं। ये आपके प्लांट है, आपने क्या किया है, डायरेक्ट पाइप बिछाया और इसके अंदर आपके रूट जोन में क्या है, छेद हैं। तो आपके पानी जो होता है वो पानी क्या होता है, इस रूट जोन से बूंद बूंद करके आपके पानी
आपके इन छेद से डायरेक्ट रूट जोन में हम सप्लाई कर सकते हैं। और जब हमें ज़रूरत नहीं हो, इन दोनों मेथड की एक सबसे बड़ी जो फ़ायदे की बात है, एडवांटेज है, वो यही है कि जब हमको ज़रूरत नहीं है तो हम इन स्प्रिंकल को या हम इनके जो ड्रिप इरिगेशन के पाइप होते हैं इनको समेट के हम सेफली रख भी सकते हैं। तो ये आपके डायरेक्ट रूट जोन में वाटर सप्लाई कर रहा है। पानी की खपत यहाँ पर बहुत कम है, मीन्स वाटर यूज़ एफिशिएंसी, एक वर्ड होता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। देन आपके एक समस्या जो यहाँ पर आती है वो यही है कि आपके ये छेद जो होते हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। देन धूप के अंदर खुले पड़े रहने के कारण पाइप की जो उम्र होती है, ये जो आपके पाइप होते हैं, इन पाइप की उम्र 2 से 3 साल तक ही रहती है। तो आपको ये बार बार हर 2-3 साल के बाद आपको ये पाइप चेंज करने होते हैं। ये इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं, हमारे 6 मेथड हमारे पास यहाँ पर है। अगर मैं वाटर यूज़ एफिशिएंसी की टर्म में बात करूँ तो मेरे ये 2 मेथड जो होते हैं ये वाटर यूज़ एफिशिएंसी के टर्म में बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेनिफिशियल मेथड है। यहाँ पानी की खपत जो है वो बहुत कम होती है और आउटपुट बहुत ज़्यादा है। देन आपके सबसे जो यहाँ पर अगर हम देखें तो अवपृष्ठीय मेथड सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ बार बार हमको क्या करना पड़ रहा है, गड्ढा खोदना पड़ रहा है, पाइप बिछाना पड़ रहा है, पाइप के ब्लॉक होने पे फिर से गड्ढा खोद के उस पाइप को चेंज करना पड़ता है। तो सबसे कॉस्टली मेथड यहाँ पर आ जाता है। अगर मैं आपके ट्रांसपीरेशन की टर्म में बात करूँ तो ट्रांसपीरेशन या इवापोरेशन, इवो ट्रांसपीरेशन में आपके ये जो मेथड है कुंड सिंचाई, बूंद बूंद और बौछारी, इसके अंदर आपकी रेट ऑफ इवापोरेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। तो ये मेथड हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये इस तरीके से आपके सिंचाई के अलग अलग मेथड्स हैं जिनके ऊपर हमने बात की है। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी क्वेरीज हमें सेंड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।